वो कहती है मैं अपने सत्यवान के साथ इस बार पूजा करूंगी, तो वो कैसे भी करके अपने दिमाग से उन्हें वहां ले आती है सोया। बोले हम पहुंच गए, देखो। जिन सत्यवान के लिए उसने इतना सब कुछ किया वो दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर वो काफी अपसेट हो जाती है। कि मेरा ब्याह करा दो। देख ले, शादी ब्याह ना कोई मजाक नहीं है, बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। जब दोनों पति पत्नी साथ होते हैं तो किसी भी मुश्किल से दोनों मिलकर लड़ें तो सब ठीक हो जाता है। तो बुलबुल के लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि उसकी पहली वट सावित्री की पूजा है। एंड वो पता चलता है उसे कि थानेदार साहब नहीं आ रहे, तो वो अपने दिमाग से स्कूटी का कुछ ब्रेक फेल का पूरा प्लान वगैरह बना के वो कहती है मैं अपने सत्यवान के साथ इस बार पूजा करूंगी, तो वो कैसे भी करके अपने दिमाग से उन्हें वहाँ ले आती है सोया। हाँ, तो वहाँ पे यही होता है कि एक बार तो वो धागा भी टूटने लगता है, फिर वो दोनों मिलके उसको बचाते हैं, तो वो थोड़ी सी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव संभाल लेते हैं अपने रिश्ते को। एंड उसके बाद जैसे ही बुलबुल को पता चलता है कि जिन सत्यवान के लिए उसने इतना सब कुछ किया वो दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। और उसके बाद अब वो क्या करेगी वो आप देखना। बुलबुल को पता चल गया है कि वो क्यों दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। लेकिन बुलबुल अब देखते हैं उन्हें रोकेगी या नहीं रोक पाएगी, क्या होगा। लेकिन ऑब्वियसली बुलबुल काफ़ी अपसेट है इस चीज़ से और डिस्टर्ब्ड है। सो देखिए, दोनों तरीके से वो काफ़ी अजीब सी एक सिचुएशन है, क्योंकि बुलबुल नाबालिग है तो वो इतने क्लोज जा नहीं सकती। वहीं थानेदार साहब की जो बुलबुल को लेके एक्सपेक्टेशंस है वो भी गलत नहीं है, बिकॉज एक पति पत्नी वैसे ही रहते हैं। तो अब बुलबुल कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगी बिना अपनी एज बताए, क्योंकि वो अपनी एज भी उनको नहीं बताएगी, क्योंकि पॉक्सो का थिंग है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो वो कैसे बिना एज बताए स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल करेंगे, आई थिंक वो देखना आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। और दोनों इस टाइम पे बहुत ही लाचार एक मोड पे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बुलबुल का ही बुलबुल की जब उसके परिवार पे बात आती है तो वही वो कहती है ना कि मैं पढ़ाई में पैदल हूँ लेकिन दिमाग से बहुत अव्वल हूँ। तो वही उसके दिमाग ऐसे चलते हैं कि वो सोचती है कि मैं ऐसे बोलूँगी कि ब्रेक फेल हो गया, तो उसे पता तो है ना कि उसके थानेदार से उसे प्यार करते हैं, तो वो तो उस कितने भी गुस्से में रहे वो तो आएंगे ही। तो जब तक वो सारी चीज़ें होती है तो कैसे ना कैसे करके वो पूजा हो ही जाती है। तो हाँ, ऐसा ही है उन लोगों का रिलेशन अलग सा। बट हाँ, नेगेटिव सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव करना आई थिंक उन दोनों से सीखे लोग। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप लविंग आवर शो, जैसे आप हमें प्यार दे रहे हो। और मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं जितना भी उन लोगों के लिए बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जब आप हमें प्यार देते हैं तो मुझे स्पेसिफिकली और सबको, हमारी पूरी यूनिट को एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हम और बेटर करें। तो आप प्लीज़, अभी हम कलर्स पे फर्स्ट पे थे लेकिन शायद अभी हम सेकंड पे आ गए हैं, आई डोंट नो। बट फर्स्ट सेकंड से कुछ नहीं है, आप हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और सारे चैनल्स पे 1 बना दीजिए। एंड कीप लविंग अस एंड कीप लविंग आवर शो। एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए तो हम और अच्छा कर पाएंगे और स्ट्रेंथ मिलेगी हमें। सो कीप वॉचिंग आवर शो। बुलबुल तो कुछ भी कर लेती है ना, वो मतलब बेसिकली बुलबुल जो है वो एक बहुत साफ दिल की लड़की है। और इसीलिए वो जो करती है तो आई थिंक भगवान भी उसका साथ देता है, बिकॉज जब आपका दिल अच्छा होता है तो भगवान भी आपका साथ देता है। सुलक्षणा तो उसे मान चुकी है, बट फिर कोई ना कोई वो गलती ऐसे कर जाती है कि सुलक्षणा फिर उसको उस बॉक्स में डाल देती है कि शी हैज़ टू प्रूव हरसेल्फ अगेन एंड अगेन। जो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा, ज़िंदगी में नॉर्मल भी होता है। जो सास होती है वो अपनी बेटी जैसा प्यार करने लग जाती है, फिर कुछ ऐसा हल्की सी गलती हो जाए तो फिर उनको तराजू में रख लेती है कि क्या मैं सही सोच रही हूँ। तो आई गेस ये सास बहू का और जो भी गलतियाँ उसकी, मेरा डांटना, फिर से प्यार करना, आज भी जब वो पूजा कर रही थी साथ में उसका है तो उसका बेटा ही उसके सुहाग के लिए, तो नेचुरली शी गेट्स हैप्पी।
तो वो बहुत खुश हो जाती है कि बुलबुल पूजा कर रही है और उसके बेटे के लिए, और दोनों की जोड़ी ऐसी बनी रहे। तो बहुत, अगेन मैंने कहा ना, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ है। आई फील वेरी हैप्पी टू डू सच रियलिस्टिक काइंड ऑफ स्टफ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।